बाबा थोड़ा घी डाल दो रोटी में। अरे तेरी मती मारी गई है। तेरे बाबूजी के इलाज में वैसे ही मेरे हाथ हल्के हो गए, अब ये घी खिला के मुझे हल्का करेगी। ये लीजिए बाबूजी, आपका कुर्ता सिला दिया। कब तक पुराना कुर्ता सिला सिला कर पहनेंगे? और ये फटी बंडी, अपने लिए नया जोड़ा क्यों नहीं ले लेते? हाँ हाँ, अभी जाता हूँ मार्केट ऑटो करके और अपने लिए 10-12 नए नए जोड़े लेके आता हूँ। हैं, तब तो तसल्ली मिल जाएगी बहू और पोती को। अपनी पंडिताई से कैसे ये अपना घर चलाता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अगर मैं अपने लिए नए नए जोड़े लाने लगा ना तो दाल रोटी बंद हो जाएगी तुम दोनों की, समझी? जब देखो खर्चे बताती रहती है, ये लिया वो लिया, ये कर दो वो कर दो। पंडित, ए पंडित, निकल बाहर, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौन चिल्ला रहा है माँ? मैं देखता हूँ कौन चिल्ला रहा है, किसका शनि भारी पड़ गया है। क्या बात है, काहे गला फाड़ रहा है? तुमने हमारी बिटिया की जन्म कुंडली में मांगलिक दो डाल दिए, शादी टूट गई उसकी। अरे हम लिखे हैं कि तकदीर में लिखा था उसके? बात करता है। जान से मार देंगे पंडित, तुम्हारी गलत कुंडली की वजह से मेरी बिटिया की जिंदगी खराब हो गई। बहुत देखे तेरे जैसे जान से मारने वाले। अरे अब जाता है क्या पुलिस को बुलाऊं? आज तो जा रहा हूँ पंडित, पर छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तेरी वजह से मेरी बिटिया की जिंदगी खराब हुई है। याद रखना, ब्राह्मण का छाप लगेगा तुझे। क्या हुआ बाबूजी? वो आदमी क्या बोल रहा था? क्या आपने सच में उसकी लड़की की गलत जन्म पत्री बनाई? अरे हम क्यों बनाएंगे गलत जन्म पत्री? उसकी लड़की मांगलिक थी तो थी। अच्छा ठीक है, खाना खा लीजिए, अब गुस्सा थूक दीजिए। हमें नहीं खाना कुछ, हमने मन बना लिया है कि ये गांव हम छोड़ देंगे। कल सवेरे तिवारी से हमें जरूरी काम है, हम वो काम निपटाने के बाद ये गांव छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, और ये हमारा आखिरी फैसला है। अरे बहू, ओ बहू, हम जा रहे हैं तिवारी जी से मिलने। वो देखो काया पंडित जा रहा है। पंडित जी प्रणाम। ये क्या हो गया पंडित जी को? देखो पंडित जी डूब के मर न जाए, लगाओ पुलिस को फोन। हेलो, हिंगोली पुलिस थाना। जी, इंस्पेक्टर चंद्रकांत झा बोल रहे हैं, बताइए। क्या? अब देखिए मैडम, घर से तो वो स्कूल जाने के लिए कहकर निकलता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है हम कैसे बता सकते हैं? जी नहीं, हम उसकी माँ से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। जी धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। जगत प्रताप जी, ये हिंगोनी की शांति कैसे भंग हुई?
सर कोई पंडित जी थे, अपनी साइकिल से जा रहे थे ब्रिज पर। पीछे से कोई सफेद गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी और उनका बैलेंस खो गया, वो नीचे गिर गए पानी में। शायद डूब गए हैं। 2 तैराक बुलाए, ढूंढे जा रहे उन्हें। ब्रिज पर देखा? जी सर, ब्रिज पर एक टीम है। रस्सी फेंको। ये पंडित जी की बहू और पोती है। गांव वालों ने बुलाया था खबर मिलने पर। सुनिए, आपको पक्का यकीन है कि ये आपके ससुर ही हैं? लेकिन लाश तो पूरी जली हुई है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? कोई खास पहचान? ये वही अंगूठी है जो बाबूजी पहना करते थे। लेकिन पानी में जल के कैसे मर गए भगवान। जगत प्रताप जी। जी सर। इन्हें घर भिजवाने का प्रबंध करिए। जी सर, लेके जाओ। ये बॉडी तो पूरी तरह जली हुई है। वाकई सर, बड़ी हैरानी वाली बात है। पानी के अंदर कोई कैसे जल के मर सकता है? किसने देखा था सबसे पहले पंडित जी को? हमने साहब देखा था। हाँ, और क्या देखा था? साहब पंडित जी ऊपर से जा रहे थे पुलिया से। पंडित जी प्रणाम। और सफेद गाड़ी आई, टक्कर मारी और पंडित जी पानी में नीचे गिर गए सर। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देख पाए। सर, ये साइकिल भी थोड़ी बहुत जली हुई है। पक्का उस पंडित जी की ही होगी। एम्बुलेंस को बुलाइए और ये पंडित जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और ये साइकिल को फॉरेंसिक लैब भेजिए, ठीक है? जी सर, फटाफट एम्बुलेंस को बुलाओ। सर। हाँ, आपको क्या लगता है, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? ये एक्सीडेंट भी हो सकता है और मर्डर भी, या फिर ये भी हो सकता है किसी ने पंडित जी का खून कहीं और किया हो और लाश यहाँ लाकर फेंक दी हो। अगर ऐसा है कि किसी ने पंडित जी का खून कहीं और किया है और लाश को यहाँ फेंका है, तो फिर वो कौन है जो पंडित जी की जगह यहाँ कूदा है? और अगर वो मर गया तो फिर उसकी लाश कहाँ है? और अगर नहीं मरा है तो फिर वो गायब कहाँ है? यही तो मौका है वारदात का। अजब खेला है जगत प्रताप जी, है ना? अब हमें इस केस की एक एक कड़ी जोड़नी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी के अंदर कोई कैसे जल के मर सकता है?
दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट के पीछे लापरवाही हो सकती है, बदनीयत नहीं। क्योंकि जहां बदनीयत है वहां एक्सीडेंट नहीं, अपराध, क्राइम, मौकाए वारदात है। पंडित जी आपके ससुर थे, आपने बताया था, लेकिन आपके पति का क्या? 4 साल हो गए इसके पिताजी को गुजरे हुए। दिल की बीमारी हो गई थी साहब उनको। इंदौर में बहुत इलाज करवाए, बहुत खर्चा हुआ। उनके इलाज के चलते जगह जमीन सब बिक गया। अब तक तो बाबूजी की पंडिताई और ज्योतिष से ही घर चलता था। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा ये घर। बड़े भले आदमी थे पंडित जी। आजकल के ज़माने में कोई... तुम कौन? हम पंडित जी से ज्योतिष विद्या सीख रहे थे। वो हमारे गुरु और हम उनके चेले। यहीं रहते हो? जी, वैसे हमारा जिला जैतपुरा है। पंडित जी से ज्योतिष सीखने के लिए हम यहाँ रहते हैं। मौका वारदात पे दिखे नहीं, कहाँ थे? हम किसी काम से शहर गए थे। सुबह लौटकर देखा तो सब खत्म। हम तो अब तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी के अंदर कोई कैसे जल के मर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो सब साफ हो जाएगा। हुआ क्या था? नींद में थे हम जब लाठियों का बौछार हुआ हम पर। जब तक कि उनका चेहरा देख पाते हम बेहोश हो गए थे। ये कमरा बाबूजी का है। यहीं बैठकर जन्मपत्री और कुंडली बनाया करते थे। हम लोग का तो भीतर जाना भी मना था साहब। साहब अंदर कुछ तिजोरी कुछ नहीं है, खाली कागज है और जन्मपत्री है। ठीक है, देखते रहो, हो सकता है कुछ और सुराग मिले। जी सर। इसका मतलब है कल रात जो भी यहाँ आया था वो किसी पैसे धेले के लिए नहीं आया था, वो किसी खास कागज के लिए आया था। अरे चेला। जी साहब। तुम्हें अंदर जाने की अनुमति है ना? जी साहब। तो फिर अंदर जाकर देखो कोई खास कागज गायब तो नहीं है। जी। अच्छा, पंडित जी का पिछले दिनों किसी से कोई झगड़ा टंटा या उनसे किसी को कोई शिकवा शिकायत? हाँ, एक आदमी आया तो था। आज तो जा रहा हूँ पंडित, पर छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तेरी वजह से मेरी बिटिया की जिंदगी खराब हुई है। और वो गलत जन्मपत्री के चक्कर में बाबूजी से लड़ पड़ा था और उसने बाबूजी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और बाबा किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, और अगर कभी कहीं कुछ हुआ भी तो हमको कुछ नहीं बताते थे। इसके बाबूजी के गुजर जाने के बाद से बाबूजी एकदम गुमसुम हो गए थे। बहुत शांत रहते थे। बहुत खर्चा हो गया था ना, और हाथ भी खाली हो गया था। हमेशा अपने आप में रहते थे। भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मारेगा, वो भी इतनी भयानक मौत। मेरी आंखों से उनका जला हुआ चेहरा हटता ही नहीं है साहब। और रात में ये सब, मुझे तो अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है साहब, बहुत चिंता होती है। साहब एकदम सही से नहीं बता सकता साहब, लेकिन मेरे हिसाब से कई यजमानों की जन्म पत्री और कुंडलियां कल रात को चोरी हो गई साहब। जैन सर,
सर वो 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त डाली थी सर। क्यों? सर क्या है कि वो बेटा 10वीं में है और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसकी टीचर ने कहा है कि हम कुछ वक्त उसके साथ गुजारें, इसलिए ये 2 दिन की। ठीक है हम देखते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। सर मुझे क्या लगता है कि ये पुल के ऊपर जो पंडित जी का एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। आपको लगता है? अरे भाई ये पक्का मर्डर ही है, तभी तो खूनी कल रात कुछ खास ऐसा चुराने आया था जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं। और ये चोरी हुई जन्म पत्रियों का तो मुझे पंडित जी के मर्डर से भी कोई कनेक्शन लगता है। जगत जी, ये जो चेला है ना, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं। जी सर। हाँ, इसका हिसाब किताब कुछ गड़बड़ है। आप एक काम करो, इसके गांव जैतपुरा एक टीम भेजो और इसकी पूरी जन्म पत्री निकलवाओ। जी सर। ए दिलीप रुको। कहाँ जा रहे हो दिलीप? अपने घर जैतपुरा। क्यों? हम तो गुरुजी से ज्योतिष विद्या सीखने के लिए यहाँ आए थे। अब तो गुरुजी रहे नहीं, तो यहाँ पर रहने का क्या फायदा? वो वैसे भी कल रात के हमले के बाद हमें लगता है गुरुजी की तरह हमें भी कोई मार देगा, उनके चेले जो ठहरे। और हम लोग का क्या? और ये देखो, ये बाबूजी बनाए हैं ना, ये सब उल्टा पुल्टा लिखे हैं। आखिर बाबूजी गलत जन्म पत्री क्यों बना रहे थे? हमें कुछ नहीं मालूम, हम चलते हैं। अरे सुनो तो दिलीप। सलाम साहब। सलाम सलाम सलाम। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपने भी ज्योतिष विद्या सीखी है क्या? क्या मतलब? आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। जैतपुरा एक टीम भेजी थी और चेले ने जो वहां का पता दिया वो फर्जी निकला। ये ज्योतिष विद्या नहीं, तजुर्बा है जगत प्रताप जी। चलिए। जी सर। अरे सुनो बेटा, क्या हुआ साहब? वो चेला कहाँ है? जैतपुर का जो उसने पता लिखवाया था वो फर्जी निकला है। वो तो अपने घर चला गया साहब। उसे भी डर था कहीं बाबूजी की तरह उसे भी कोई जान से न मार दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये गुरु और चेला आखिर ऐसा करते क्या थे जो लोगों से इतना डरते थे? झूठी जन्म पत्रियों से। झूठी जन्म पत्री? जी साहब, बहुत सारी झूठी जन्म पत्रियां मिली हैं बाबूजी के कमरे से। थोड़ा बहुत ज्योतिष हम दोनों भी जानते हैं साहब। जरा ठीक से समझाएंगे यहाँ हो क्या रहा है? जैसे कोई लड़की मांगलिक नहीं है तो बाबा अपनी झूठी जन्म पत्री के आधार पर उसको मांगलिक बना लेते थे, या फिर 2 लड़का लड़की के गुण नहीं मिलते तो बाबा ने उनकी झूठी गणने के आधार से उनके गुण मिला दिए। यानी कि पंडित जी जो शादियां नहीं हो सकती थी वो करवा देते थे और जो हो सकती थी वो तोड़वा देते थे। अब ऐसा ही समझ लीजिए साहब, लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे कुछ पता नहीं। वो जितनी भी गलत जन्म पत्रियां हैं हमें देखनी है, ले आओ जरा। सर अगर किसी जजमान को इस बात का पता लग जाए कि ये पंडित गलत सलत जन्म पत्रियां बनाता था और उसके चलते उसका नुकसान हुआ है तो वो तो पंडित और उसके चेले को छोड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल। आपका शक बिल्कुल ठीक था सर। इन्हीं जन्म पत्रियों के चक्कर में पंडित का काम तमाम हुआ है। अब क्या करें? करना क्या है, ये जितनी भी गलत जन्म पत्रियां अब हमारे हाथ में आएंगी उनमें से एक एक का पता नोट करो और फिर हम एक एक के घर दस्तक देंगे। जाओ देखो जरा दोनों कहाँ रह गई। जी सर। अरे यार, एक तरफ ये पंडित और दूसरी तरफ ये स्कूल टीचर। हाँ 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 हाँ, नमस्कार नमस्कार मैडम। घर बनवाने का मुहूर्त निकलवाया था पंडित जी से, लोन भी मिल गया था। उसी हिसाब से पंडित जी ने तारीख निकाल दी
बहुत ही सरल स्वभाव के ज्योतिषी थे बेचारे। चाय फिर कभी शादी नहीं हो रही थी इसकी, बचपन में जन्म कुंडली में दोष बता दिए थे, फिर पंडित जी को जन्म कुंडली दिखाई, पंडित जी ने सब ठीक कर दिया, फिर शादी हो गई इसकी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पानी के नीचे जलकर कैसे मर गए। अरे साहब 2 नंबरी आदमी था पंडित, मेरी बेटी को मंगली बता दिया, शादी फिक्स होते होते टूट गई। लेकिन हम तो सुने कि आपकी हाथापाई हुई थी पंडित जी से, जान से मारने की धमकी दी थी आपने उन्हें। ये सच है साहब कि हमने गुस्से में धमकी दी थी, लेकिन हम भी पूजा पाठ वाले आदमी हैं साहब, हम पंडित जी को कैसे मार सकते हैं? हमने उन्हें जान से नहीं मारा। अगर बेटी की जिंदगी का सवाल हो तो क्यों नहीं? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप चाहो तो फांसी चढ़ा दो, हमने कुछ नहीं किया साहब। जरूरत पड़ी तो थाने बुलवाऊंगा, समझे? हाँ हाँ, मैं आके रात में बात करता हूँ उससे, और आप जरा अपना लाड़ प्यार कम करिए। इस बार अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा। अब रखिए। सर, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये पंडित ज्योतिषी कम खिलाड़ी ज्यादा मालूम होता है। हाँ, यजमान के मन की पत्रिका बनाता था और उसी हिसाब से लमसम पैसा लेता होगा। और सर एक बात और गौर की आपने? क्या? हमने जितने लोगों से भी बात की है, अगर आखिरी वाले को छोड़ दो तो बाकी किसी के पास भी पंडित को मारने की वजह नहीं थी। पंडित को मारने का इनमें से किसी के पास कोई कारण नहीं मिलेगा आपको जगत जी। पत्री चोरी का जो कांड है वो इसी में से किसी का किया हुआ है। अब जिसने मर्डर किया है वही सारे सबूत मिटा रहा है। जी सर, लेकिन सर जो पत्री चोरी होगी वो मिलेंगी कैसे? मिलेंगी, 1-2 आदमी लगाइए और ये पता करिए कि आसपास हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ शादी हुई है और कहाँ कहाँ बिगड़ी है। काम कठिन है पर पानी के नीचे आग लगने से ज्यादा कठिन नहीं है। जी सर, पता करता हूँ। हाँ हेलो साहब, गाड़ी मिल गई है साहब। अच्छा, वही गाड़ी है? हाँ साहब, आके देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, आते हैं। चलिए जगत जी, हम अपराधी के और निकट पहुंच गए हैं। जय हिंद सर। क्या गांव के लोगों ने अनजान गाड़ी को देखकर पुलिस थाने कॉल किया था सर? गाड़ी का नंबर प्लेट भी नकली है सर। गाड़ी का हुलिया तो हूबहू वैसा ही है जैसा कि ब्रिज पर लोगों ने देखा था। हो सकता है इसी गाड़ी से पंडित जी का एक्सीडेंट हुआ हो। तो इस गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर कंट्रोल रूम भिजवाइए, वहां से पता चल जाएगा ये गाड़ी किसकी है। और जगत प्रताप जी। जी सर। एक काम और करिए आप, पंडित जी की बहू से पंडित जी के जजमानों की लिस्ट निकलवाइए। हो सकता है उन्हीं में से किसी की ये गाड़ी हो और वही पंडित जी का दुश्मन भी रहा हो। जी सर। अरे चाय नहीं बनी अब तक? अरे 2 महीने हो गए, अब कब तक रोती रहोगी ऐसे? माँ का कलेजा है, ऐसे ही भूल जाऊं बेटी को? पता नहीं कहाँ बिहा दिया, लेकर गायब भी हो गया वो तो। अरे ये तो वही पंडित है। सुनो, अब तो बेटी का पता मिल ही गया समझो। जल्दी तैयार हो जा, पंडित के घर जाना है। हिंगोनी खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? है कोई उधर? बाड़े में भी कोई नहीं है। इधर कोई खोल ही नहीं रहा है। अरे कोई है? क्या हुआ? कौन है आप लोग?
और ऐसे कैसे हमारे घर में घुसा है? हमारी बेटी कहाँ है? बेटी? परसरिया से आए हैं। पंडित जी ने हमारी बेटी का ब्याह कराया था। ब्याह के बाद से ही लापता है हमारी बेटी। अरे डरो नहीं, देखिए बाबूजी तो अब नहीं रहे। जानते हैं, अखबार में उनकी मौत की खबर पढ़ के ही यहाँ तक पहुंचे हैं, पर हमें तो पता ही नहीं था कि पंडित जी रहते कहाँ हैं। देखिए, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था, तभी पंडित जी भगवान की तरह रिश्ता लेके आए हमारी बेटी के लिए। कहा लड़का सुंदर है, सुशील है, नगर निगम में नौकरी करता है, जल विभाग में बाप मुंशी है, 36 के 36 गुण मिलते हैं। कहा के लड़के वाले आदर्श विवाह चाहते हैं, कोई लेन देन नहीं, बिल्कुल न्यूनतम खर्चे में। एक गरीब लड़की के माँ बाप को और क्या चाहिए? आ गए पंडित जी के बातों में और करा दिया ब्याह हमारी लड़की का उस अनजान लड़के से। बेटा, अपना ख्याल रखना, कोई भी परेशानी हो तो फोन कर लेना। दामाद जी, हमने बड़े नाजों से पाला है अपनी बेटी को। अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा इसका। जी बेटा। देखिए, खुशी खुशी विदा की थी हमने हमारी बेटी को, और विदाई के बाद से लापता है हमारी बेटी। कृपा करके आपको कुछ भी पता हो तो हमें बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी के बारे में बता दीजिए। कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए आप लोग। जैन सर। जैन। इसे पहचानते हो? ये तो सनातन है, इसे कैसे भूल सकते हैं हम? इसी ने मिलाया था पंडित जी से हमें। ये सनातन हमारा गांव परसूरिया का है। जब से बेटी लापता हुई है, इसे खूब ढूंढा लेकिन ये मिला नहीं। बहुत बकबकिया और पाखंडी इंसान है, और केटरिंग का धंधा भी करता है। एक मिनट साहब, इसका कार्ड है मेरे पास। इसका कार्ड है। हाँ, ये लीजिए साहब। जगत प्रताप जी, लगाइए जरा फोन और स्पीकर पे रखिएगा। जी सर। अर्जुन, ये भगवान ने पड़ा यहाँ पर, तुमसे कहा था टेंट हाउस बजा नहीं तुमने, बताई जा रही है। हेलो, माँ वैष्णवी कैटरिंग। हाँ जी बोलिए। सनातन राय। सनातन राय? वो तो यहाँ काम नहीं करता। पर वो तो मालिक है ना इस कैटरिंग का। मालिक तो मैं हूँ, सूरज कुमार। आप कौन? हम हिंगोनी पुलिस थाने से सहायक दरोगा जगत प्रताप बोल रहे हैं। प्रणाम दरोगा जी। प्रणाम। कितने दिनों से काम कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ? यही कोई 2-3 महीने से। इस समय कहाँ पर है, कुछ पता है? नहीं साहब, वो तो नहीं बता पाएंगे, वो तो बहुत चालू आदमी था, रातों रात गायब हो गया। ठीक है चलो रखो। तो ये पंडित का चेला दिलीप हिंगोनी से अचानक गायब होता है और परसूरिया से भी रातों रात गायब हो गया। अब तो ये तय है कि पंडित के मर्डर और इनकी बेटी के गायब होने में इस दिलीप और सनातन का ही हाथ है। माँ, क्या बाबा सच में गलत आदमी थे? पगला गए थे। लगता है पैसा कमाने के चक्कर में इज्जत, मान, मर्यादा सब भूल गए थे। हेलो। प्रणाम, चेला बोल रहे हैं। तुम? कभी दिलीप कभी सनातन, ये बाबूजी के साथ मिलकर क्या खेला खेल रहे थे? और परसुड़िया वाली लड़की का क्या चक्कर है? कहाँ गायब कर दिया उसको? बस ये थानेदारी बंद कर और ध्यान से सुन। ये पुलिस वालों के संग नैन मटक्का करना बंद कर दे, वरना वो बेटी है ना तेरी, अब की बार उसे उठाएंगे। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो। अपना मुंह बंद रखोगी तो दोनों को परेशान नहीं करेंगे। तू सुकन्या मोड़ पहुंच रहा है ना? हाँ। डर तो लगेगा ना साहब, हमारी बेटी को उठाने की धमकी दे रहा था।
उठाने की? अरे कोई घास फूस का ठेला है क्या जो उठा लेगा? आप चिंता मत करिए, हम हैं। अच्छा, उस जगह का नाम आपने फोन पर क्या सुना था? सुखनिया मोड़। सुखनिया मोड़। जगत प्रताप जी, एक टीम तैयार कीजिए, जरा हम भी तो सुखनिया मोड़ की सैर करके आए। जी सर। जी जी जी, ठीक सुना भैया आपने, सुकन्या मोड़ पे ही मकान है। आप आ जाइए भैया। भैया हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी पंडित जी आए हुए हैं, हमें थोड़ा जरूरी काम है। जी जी जी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। बड़ी शुभ जोड़ी है जजमान। मैं तो कहता हूँ चट मंगनी पट ब्याह। लड़की बड़ी खुश रहेगी आपकी, वरना हाथ से शुभ मुहूर्त निकल जाएगा आज का, और लड़का भी। तो जाइए जजमान, हमारा मुंह मिटा कीजिए। जी पंडित। चेला 2 नंबरी है तो क्या गुरु भी गुरु घंटाल? बड़ी समस्या तो ये है कि इस कांड के लक्षण है विकराल। लड़की का ब्याह हुआ, लड़की गायब। जिस पंडित ने पत्री दिखाई वो ऑफ, नदी में गिर के जल गया। वो रहस्य तो अब भी है अनसुलझा, और अब चेला धमकी दे रहा है। ये माजरा है क्या? छोड़ो मुझे, कौन है तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक जाओ। भागो रे। बहुत घुमाया तूने, है? कभी चेला, कभी दिलीप, कभी सनातन, कभी कैटरर, है? चल थाने, अब हम बनाते हैं तेरी जन्मपत्री। ले जा इसको। गरीब लड़कियां जिनकी खराब ग्रहों के वजह से या किसी और वजह से शादियां नहीं होती थी, हम उनके परिवार वालों को अच्छे लड़कों के रिश्ते का लालच देकर उनकी शादियां कराते थे, और उन्हें पता नहीं होता था कि जिन लड़कों से उनकी बेटियों की शादियां हो रही हैं वो हमारे गैंग के मेंबर थे। विदाई के बाद उन बिहाई हुई लड़कियों को हम अगवा कर लेते थे। फिर उनकी तस्करी करते थे, पहले नेपाल, फिर विदेश। तो पंडित जी इस तस्करी से कैसे जुड़े हुए थे? अपने बेटे के इलाज के चलते पंडित जी आर्थिक रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, और थोड़े बहुत पैसे कमाने के लालच में वो अपनी ज्योतिष विद्या का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। तो यही बात एक दिन मैंने पकड़ ली। पंडित जी, हमारी लड़की मांगलिक है, उसको विवाह किसी तरह करवाना है। अरे आप चिंता ना करें, हम अपनी गणना के आधार पर जन्म पत्रिका से लड़की के लग्न दोष और मांगलिक दोष दोनों हटा देंगे। पंडित जी, बाद में विवाह में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? अरे चिंता ना करो, जजमान पंडित का ख्याल रखें तो पंडित जजमान का ख्याल रखेगा, समझे? जी पंडित जी, अभी लेकर आता हूँ। प्रणाम पंडित जी। जीते रहो। हम सनातन राय, आपके मतलब का एक काम था हमारे पास। कहो। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है पंडित जी? अभी तक आप 100-200 रुपए के लिए झूठी जन्म पत्रियां बनाते थे ना, हमारे लिए बनाओगे लाखों में खेलोगे। खतरे की कोई बात तो नहीं है। छी 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 छी, हम पंडित जी से पाप करवाएंगे? पुण्य का काम है। देखिए, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हमें भी वही करना है। गरीब अभागे लड़के लड़कियों की शादी करवाना है, पुण्य ही पुण्य, पैसा ही पैसा। लीजिए, अरे लीजिए लीजिए। ये हुई ना बात। ये काम आपके गांव हिंगोनी से होगा, हम भी वही रहेंगे, आपका चेला दिलीप बनकर। इससे हमारे काम में आसानी होगी। ठीक है। बस फिर क्या था, हमारी और पंडित जी की युति एकदम सक्सेस हो गई। हम उन्हें गरीब लड़कियों की बिगड़ी हुई जन्मपत्रियां लाकर देते थे, और वो अपनी झूठी गणना के आधार पर उन्हें शादी के लायक फिट कर देते थे, और हमारे वादे के अनुसार उन्हें हर एक जन्मपत्री के मोटे पैसे मिलते थे। अरे यूं समझिए कि रिश्ता पक्का।
अरे भाई पंडित जी की झूठी जन्म पत्रियों की मदद से हमारा गरीब चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हेलो, पंडित जी ने अभी अभी एक और रिश्ता तय किया है, लेकिन इस बार पैसे डबल लगेंगे। अरे जब बला की खूबसूरत दुल्हन ला रहे हैं तो पैसे भी डबल लगेंगे ना। दुल्हन को अगवा करने का प्लान सेम रहेगा। चल फोन काट, बाद में बात करते हैं। अब पंडित जी मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी एक बार मेरी बात सुनिए। पंडित जी, अरे मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात, तुम लोग गलत काम कर रहे हो। एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं सुनना, नहीं बनना पाप का भागीदार तुम्हारे साथ। पाप हो या पुण्य, अब यही खेल है और आप भी इस खेल में शामिल हैं। अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी जलाने को। लेकिन चुप, अभी घर जाओ, कल हम हिंगोनी आके सब समझाते हैं और आज से तुम्हारा कमीशन डबल। ये लो। अरे लो, हमें पता है तुम्हें अपने से ज्यादा इन पैसों से प्यार है। अब जाओ और सुनो, अपना मुंह बंद, जाओ। उस हादसे के बाद पंडित जी अपने गांव हिंगोनी लौट आए थे और जब अगले दिन मैं हिंगोनी पहुंचा तो मैंने पंडित जी की रहस्यमयी मौत की खबर सुनी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने पंडित जी का खून नहीं किया? नहीं, पंडित जी की झूठी जन्म पत्रियों की मदद से हम 40 से 50 लड़कियों की तस्करी कर चुके थे। आगे भी उनसे बहुत काम करवाना था, तो हम उन्हें जान से क्यों मारते? नहीं, लंबे समय से पंडित जी तुम्हारे साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने तो मोटा पैसा कमाया होगा, लेकिन उनकी बहू तो कह रही थी कि उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब थी। एक नंबर के काइया आदमी थे पंडित जी। हम लोगों से जितना भी पैसा कमाते थे अपनी बहू और पोती से छुपा कर रखते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित जी को मारकर तुमने ही उनके छुपाए हुए पैसे बिना ढकौरे? अरे नहीं साहब, बताए तो सही, पंडित जी हमारे लिए सोने की मुर्गी थे, तो उन्हें मारकर हम हमारा ही नुकसान क्यों करते? तुम्हें पता है पंडित जी ने वो पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं? बता सकता हूँ साहब। जगत प्रताप जी। जी सर। ले चलो इसे। जी सर। प्रणाम दरोगा जी। आप कौन? मैं पंडित जी का पड़ोसी हूँ। पंडित जी की बहू और पोती अभी अभी उनकी मौसी के घर गई है कुछ देर पहले, और मुझे उनके घर की चाबियां सौंप के गई हैं। देखो जरा इसमें भूसा घर की चाबी कौन सी है, और आप निकलिए। यही कमरा था साहब। अच्छा चलो ढूंढो जरा, कुछ तो मिलेगा यहाँ। हाँ देखो इधर आवाज आई। निकालो ये लिफाफा जरा, क्या है इसमें देखो। वाह रे चोर पे मोर। जगत जी कुछ समझ में आया? नहीं सर। पंडित की पोती की मौसी का पता निकलवाओ, सब समझ में आ जाएगा। ये बक्सा उठाओ और चलो यहाँ से। जी सर, लेके आओ। चल। माफ करना माँ से, गाड़ी खराब हो गई इसलिए दौड़ कर आया। कोई बात नहीं, ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? जाओ। ठीक है माँ से। बस करो, और कितना भागोगी? ले चलो इन्हें, लेके आओ उसे।
बाबूजी के छुपाए हुए पैसे हमने धीरे धीरे करके सब चुरा लिए थे और उसमें से आधा से ज़्यादा पैसे तो हमने बैंक में रिमी के नाम पर जमा भी कर दिए थे। लेकिन हमारी उलझन तब शुरू हुई जब वो यजमान बाबूजी को गलत जन्म पत्री के चक्कर में धमका कर चले गए। हमें पता था बाबूजी अगर गांव छोड़कर जाते तो अपने छुपाए हुए पैसे अपने साथ ज़रूर ले जाते, और अगर वो ऐसा करते तो हमारी चोरी पकड़ी जाती। हम बहुत घबरा गए थे और तभी एक तरकीब हमारे दिमाग में आई। आप बताइए, आपने मन तो बना लिया ना? और कोई चारा भी तो नहीं है। बाबूजी निकलेंगे इसी रास्ते से तिवारी से मिलने। तुम लोग तैयार रहना। ठीक है, चल। हम जा रहे हैं तिवारी जी से मिलने। काय मोड़ा है? रास्ता काहे को रोक रहा मेरा? अरे अरे काली सी राहें खाली सी आहें, यहाँ एक जैसे ही दिन रात है, घुटती है और रेंगती जिंदगी है, यहाँ हर तरफ मौत के घाट हैं। फिर सबसे पहले हमने पंडित जी की जली हुई लाश को ब्रिज से पानी में फेंक दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद प्लान के मुताबिक पंडित जी के कपड़े पहनकर उनकी साइकिल पे ब्रिज पे आ गया ताकि लोगों को लगे कि पंडित जी जिंदा है। और उसके बाद मेरा उर्फ पंडित जी के एक्सीडेंट का ड्रामा शुरू हुआ। पानी के अंदर बिना सांस लिए, बिना सर बाहर निकाल 1.25 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप तैर सकते हैं मगरमच्छ की तरह। और उस दिन भी हमने वही किया। जब तक पानी के पास पब्लिक पहुंचती हम 1.25 किलोमीटर पार कर चुके थे। इसीलिए मुझे मौकाए वारदात पर कोई देख नहीं पाया। उन लोगों को यही लगा कि पंडित जी पानी में डूबकर मर गए। पंडित जी ने पैसों के लालच में झूठी जन्म पत्रियां बनाकर कई लड़कियों और उनके परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसी का फल उन्हें मिला। खुद उनकी अपनी बहू ने फरेब से उनका कत्ल कर दिया। हम और करते भी क्या, बहुत मजबूर थे साहब। हमने तो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह सब किया। आपने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं, ये गुनाह करके और उजाड़ दिया है। अब भुगतो सारी जिंदगी जेल में। जगत प्रताप जी। जी सर। अरेस्ट करिए दोनों को। ले चलो उसे। हाँ, हम घर आ रहे हैं और अपने लाडले से बोलिएगा कि 2 दिन उसके पापा उसके साथ समय गुजारेंगे, ठीक है? बहू को बेटी की चिंता थी तो अपराध से चिंता दूर करने की कोशिश कर ली। नतीजा आजीवन कारावास। पंडित ने पैसों की खातिर ज्योतिष में घपला किया, अपराध में लिप्त हुआ। क्या मिला? जान गंवाई। और चेला, वो तो हैबिचुअल अपराधी था। पाप का घड़ा भरा, फूटा, खुद भी डूबा, जो साथ चला वो भी डूबा। अपराध लाइफ का अंत है, लिखित ले लीजिए उससे। मिलते हैं एक और हैरान, परेशान और सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं रवि किशन आप लोगों से इजाजत लेता हूं। शुभ रात्रि, जय हिंद।